सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, हमने कल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, है ना। कल के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 था उसी का आगे का पार्ट है कंटिन्यू, बट हम उसमें अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, मेसोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर क्या होता है, और भी हम बहुत सारी चीज़ देखेंगे। मेसोसोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। और इंक्लूजन बॉडी क्या क्या होता है, पिलाई एंड फिम्ब्रे क्या क्या होते हैं। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में जैसे मैंने बताया, सबसे पहला आता है हमारा प्लाज्मिड। तो दोस्तों हमने कल इसके बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि भैया प्रोकैरियोटिक जब मैंने सेल बनाया था, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में समझाया था कि भैया ये न्यूक्लियड होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है। तो देखो, इसके डीएनए को हमने बोला न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये प्लाज्मिड क्या है, हमें तो प्लाज्मिड पढ़ना है ना। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मतलब एक एक्स्ट्रा जो प्रोकैरियोट होगा उसमें प्लाज्मिड मिलेगा। प्रोकैरियोट क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्योंकि प्रोकैरियोट होता है, और तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलेगा। अब प्लाज्मिड में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए, ये भी आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में मिलेगा। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है भैया, प्रोकैरियोट में ही प्लाज्मिड मिल रहा है, तो प्लाज्मिड क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ही मिलेगा। इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट होती है। या आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता क्या है, इसके बारे में आप क्लास 12 में बायोटेक चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी इतना जान लीजिए कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है फिनोटिपिक करेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस। प्रोवाइड फिनोटिपिक करेक्टर मतलब ये हमें किसी उससे बचाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके अंदर, मतलब मान लीजिए कोई सेल है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है किसी चीज़ की, है ना। मान लीजिए उसको ना, जैसे कोई सेल है और उसके पास प्रेजेंट है किसी चीज़ की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या किसी चीज़ की भी मान लीजिए। अब मान लीजिए वो वायरस उस पर हमला करने आया, तो उसके पास उसकी एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक से क्या होगा, वो उससे लड़के उस वायरस को मार देगा, और उस वायरस को मारने के बाद वो वायरस उस सेल पे हावी नहीं हो पाएगा, मतलब उस सेल पे वो अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा, है ना। तो वैसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब होता है एक बचाव, एक प्रोटेक्टिव यूनिट है इसके पास हमारी इस चीज़ की। जैसे मान लो अलग अलग चीज़ की अलग अलग दवाई होती है, अलग अलग बीमारियों की, है ना। तो जब हम बीमारी देते हैं तो वो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, और वो उन सबसे लड़ती है, धूम 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 धूम, और आपको ठीक कर देती है, हम सबको भी ठीक कर देती है ना। तो यही बात है। अब बाकी तो आप इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। देखो, प्लाज्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, बायोटेक में पढ़ेंगे आप, क्लास 12 बायोटेक जूलॉजी के अंदर आता है। अब भैया दूसरा आता है सेल एनवलप। भैया सेल एनवलप होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल एनवलप। भैया सेल एनवलप किससे मिलकर बना है, मतलब क्या होता है सेल एनवलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों लेयर को मिला के ही हम बोलते हैं सेल एनवलप। जब ये तीनों मिलेंगी एक ही सेल में तो उसे बोलेंगे हम, उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल एनवलप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल एनवलप प्रेजेंट है। ओके, 3 लेयर होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं, टाइटली टाइटली, ठीक है। केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। फंक्शन ऑफ 3 लेयर डिफरेंट होती है, फंक्शन ऑफ 3 लेयर डिफरेंट होती है। भैया फंक्शन ऑफ तीनों लेयर की फंक्शन अलग अलग है। एक प्रोटेक्टिव का काम करेगा, एक शेप देने का काम करेगा, तो एक आने जाने का, मतलब उसके अंदर मटेरियल आने जाने का काम करेगा। देखिए, ऑल बिहेव एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, तीनों काम करेंगी प्रोटेक्टिव यूनिट का ही, मतलब बचाव का काम करेंगी। ऐसे ऐसे मतलब वो मार्वल्स देखिए ना, कैप्टन ऑफ अमेरिका अपनी शील्ड लिए ऐसे करता है, तो तीनों अपना बचाव का ही काम करेंगी, जस्ट जोकिंग यार। प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगी। भैया देखो, जिसमें सेल वॉल आ रही है ना, सेल वॉल से तो भैया ऐसे प्लांट का भी होता है ना। तो जैसे प्रोकैरियोटिक में हमने क्या कैसे पहचानते हैं कि प्रोकैरियोटिक होता है, भैया उसमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट होता है वो तो प्रोकैरियोटिक होता ही है। बट ये तीनों, ग्लाइकोकैलिक्स जिसमें आ गई ना, वो भी प्रोकैरियोट के अंदर आता है, क्योंकि देखो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, क्योंकि सेल एनवेलप जो मिलेगी ना वो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक में मिलेगी। यूकैरियोटिक में किसी में मिल सकती है शायद, बट हमारे एनसीईआरटी में दी नहीं गई है ना, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी उसमें नहीं दी मैंने। बट प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, इसमें बोला है कि ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट में ही मिलेगा सेल एनवेलप। और सेल एनवेलप में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है तो वो सेल एनवेलप नहीं कहलाएगा, तीनों लेयर का होना जरूरी है। जिस तरीके से है ना, जिस तरीके से क्लास में दोस्तों का होना जरूरी है, जितने दोस्त आपके हैं ग्रुप में, उनके बिना आपकी दोस्त का ग्रुप जो है वो अधूरा लगता है, उसी प्रकार से इन तीनों का भी होना जरूरी है, तभी वो सेल एनवेलप कहलाएगा, है ना। समझ गए ना? स्पाइडरमैन का एग्जांपल दूं क्या? तीनों स्पाइडरमैन, तीनों मान। मजाक था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इसके आगे के टॉपिक पे। भैया ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, भैया सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये क्या क्या काम करते हैं, इनके बारे में आइए हम चलिए समझते हैं आगे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या देखना था, मैंने बताया था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आइए ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ग्लाइकोकैलिक्स मेनली पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट से बनती है। पॉलीसैकेराइड्स भैया मैनी नंबर ऑफ उसको होते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे, आएगा बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में ही है, बायो में ही है, हमारी केमिस्ट्री वाला क्लास 12th में पढ़ना है यार। सब में पढ़ा दूँ? पढ़ाऊंगा। मजाक कर रहा था, बायो वाला पढ़ाऊंगा यार, बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा। चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता मत करो। हार्ड थिक टफ। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड थिक टफ। जैसे आपके दोस्त होते हैं कुछ लोग, हट्टे कट्टे मोटे, आप उनसे दोस्ती जल्दी कर लेते हैं, कहते हैं भाई सपोर्ट करना है, काम आएगा, कहीं लड़ाई होगी तो बचा लेगा, और अरे उसे दोस्त बना जल्दी। तो वैसे ग्लाइकोकैलिक्स में भी होता है हार्ड थिक टफ कैप्सूल। हार्ड थिक टफ कैप्सूल मतलब हार्ड, कठोर, ठोस, टफ, है ना, बिल्कुल कैप्सूल की तरह। कैप्सूल देखें आपने, कैप्सूल में ना एक बाहर की कवरिंग होती है थोड़ी वो प्लास्टिक टाइप की, और अंदर उसके अंदर मसाला भरा होता है दवाई वाला। वो कैप्सूल में इसलिए भरा जाता है क्योंकि अगर उस दवाई को ऐसे हैंड में छू लिया तो उसका वो असर खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे कैप्सूल में भरते हैं। और भैया अगर वो खुल गई तो इसलिए उसे हार्ड थिक टफ बनाया जाता है कैप्सूल को, है ना। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बट ये वो कैप्सूल नहीं है, ये अलग कैप्सूल है। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कैप्सूल टाइप का, ऐसा समझने के लिए। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है, हार्ड थिक टफ, भैया हार्ड थिक टफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में मिलता है। और एक होता है सॉफ्ट, लूज, थिन, स्लाइम लेयर, सम ऑफ द बैक्टीरिया। क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 2 छाटे खाने के बाद भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, माफ कर दिया जाए यार। और वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जरा सा तुमने बोल दिया तो ऐसा करेंगे, फालतू बोलेगा है। ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए, इसका रियल लाइफ में कोई भी नाता नहीं है भाई, सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल था। थिकनेस कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वेरी करता है इन डिफरेंट बैक्टीरिया में। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कंपोजिशन दिख सकती है भाई, सीधी बात है। क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कोई पतला सा होता है बिल्कुल ही, कोई लंबा होता है, तो कोई छोटा होता है, तो कोई मोटा होता है, तो कोई बिल्कुल फिट होता है, किसी की हाइट भी बिल्कुल सही होती है, फिट भी होता है, जिम वाला होता है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में, और उनकी अलग अलग प्रकार की बॉडी होती है, और अलग अलग प्रकार का उनका वेट, मास व हाइट होती है। तो उसी प्रकार से थिकनेस यानी हार्ड होगा, थिक होगा, स्लाइम सॉफ्ट होगा, लूज होगा, स्लाइम होगा, है ना। कंपोजिशन बनावट वेरी करेगी अलग अलग बैक्टीरिया में। तो भाई अलग अलग इंसान में जब अलग अलग हाइट वेट मैटर कर सकता है, तो ये तो बैक्टीरिया है, तो करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स ना प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर। स्टिकी कैरेक्टर मतलब समझते हो ना, स्टिकी मतलब चिपकने वाला कैरेक्टर, है ना, टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से चिपकने वाला कैरेक्टर ऐसे, ये ठीक है।
अब आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल में क्या होता है, देखो सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी हुई है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसे बोलते हैं म्यूरिन भी बोल सकते हैं, जो कि किसके कंपोजिशन से मिलकर बना, शुगर प्लस अमीनो एसिड, शुगर प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोवाइड शेप टू सेल। सेल वॉल क्या करता है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, ढांचा, शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, है ना। प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ सेल, प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ सेल, मतलब ये सेल को फटने नहीं देगा, सेल को एक शेप, ढांचा देने का काम करेगा। ये दो तरह का काम करता है भैया, फटने कैसे नहीं देगा मतलब, अब देखो मान लो तुम बलून भरे जा रहे हो, 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 फूंक मार के, एक टाइम बाद क्या होगा, पटक जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ये मेरे पास एक गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है मेरे पास, अब मैं इसे भरे ही जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक टाइम बाद इसमें ये पटक जाएगा, मतलब ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा एकदम से, क्योंकि गुब्बारे की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा। अभी देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर हवा भरी, अब मैंने इसके अंदर जब हवा भरी तो हवा भरने के बाद क्या होगा, तो देखिए अगर मैं इसमें हद से ज़्यादा हवा भर दूंगा तो ये फट जाएगा। तो क्या करते हैं, तो भैया सेल कैसे फटेगा, सेल में कोई हवा भरते हैं नहीं, सेल खाना खाते ही जा रहा है, 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 खाते ही जा रहा है। अब सेल खाना खाते ही जा रहा है भाई, खाते ही जा रहा है, होश ही नहीं ले रहा भाई, पटक जाएगा ऐसे तो एक टाइम बाद, ब्रश हो जाएगा भूमि, है ना। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, एक बाहर की कवरिंग लगा देते हैं, ताकि एक समय के बाद वो खाना खा ही नहीं पाएगा ऐसे, मतलब मान लीजिए एक समय के बाद वो फूलेगा ही नहीं और वो खाना ही नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके पेट में जगह ही नहीं बचेगी, मतलब उस सेल के अंदर जगह ही नहीं बचेगी खाने के लिए। तो अब वो सारा ऐसे निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो एक कवरिंग सी होती है, मतलब मान लीजिए इस बलून के ऊपर एक ऐसी कवरिंग कर दूं, या बलून को ऐसे थोड़ा सा मैं क्या करूं, इसको किसी चीज में ऐसे कवर करके ऐसे रख दूं और मैं इसे फुलाऊं ऐसे करके। अब देखो मैं इससे ज्यादा फुला ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने इसे पकड़ के रख लिया भाई, क्योंकि जैसे ही और ज्यादा खाएगा तो ऐसे निकाल देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे एक कवरिंग होती है सेल वॉल, जो कि कवर करके रख लेती है, ताकि फिर ये और ज्यादा ठूस ही ना पाए, क्योंकि भाई ये सेल तो ठूस ही जाएगी, ठूस 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 ठूस। और सेल क्या दूसरे, और क्या सेल की भूखी मरेगी, वो भी तो ठूसेगी ना, तो इसलिए सारा उसे ही नहीं खाना भाई। तो देखो समझ में आया दोस्तों, तो यार एक लाइक तो बनता है यार। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन ना लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना है, लिपिड प्रोटीन, हाँ वही प्रोटीन जो जिम के डब्बे के ठूसते रहते तुम लोग। इट्स इट्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब देखो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में सिमिलर है, यूकैरियोट में भी सिमिलर है, मैंने बोला था। प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सब में सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है। मैंने समझाया भी था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 4 या 3 में मैंने बताया था कि भैया अगर तुम सबसे वाहियात सेल भी बनाओगे तो उसके अंदर तुमने दो चीजें बना दी, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म। वाह मुबारक हो, आपने सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म बना दिया, तालियां तालियां तालियां, वाह 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 वाह, है ना। तो जस्ट जोकिंग यार, अब देखो लोड लेके पढ़ोगे तो ऐसे ही ऐसे करोगे, मास्टर तो बके ही जा रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा यार हंसी मजाक करते हुए पढ़ते हैं, देखो आपने भी यहाँ घुसेगा यहाँ, ठीक है। और हाँ घर जाके भाई सब रिवाइज करते हो ना, पता चला मास्टर जी लेक्चर देख लिया था, हम नहीं करते अब रिवाइज, नोट्स भेज देता हूँ टेलीग्राम पे टाइम पे, रिवाइज कर लिया करो यार। और मुश्किल से दो तीन पेज ही लिखवाता हूँ, वो भी आपके 1-1.5 पेज में आ ही जाएगा। अब देखिए तो इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में बराबर होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, इंटरेक्ट विद आउटर इन्वायरमेंट। अब देखिए सिलेक्टिवली परमेबल क्या है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर सामान ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा कि हेलो जी हम आ रहे हैं, क्या आप हमें आने देंगे। भाई बाहर कोई अजनबी खड़ा है, क्या आप उसको घर के अंदर घुसने देंगे, नहीं जी। मम्मी पापा को आप पहले बुलाएंगे,
कि मम्मी जी पापा जी बाहर कोई आया है, क्या हमें उन्हें अंदर घुसेड़ना है? मम्मी पापा बोलेंगे हाँ तो घुसेड़ लेना, नहीं तो बेटा गेट की कुंडी लगा के बंद करके सो जाना। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी करता है कि भैया रुको रुको, कहाँ घुस रहे हो हैं, कहीं भी घुस जाओगे? वो कह रहा अरे हम तो पानी सॉल्वेंट है जी, घुसाड़ दीजिए, घुसने दीजिए हमको। कह रहा नहीं नहीं हमें परमिशन ले लीजिए न्यूक्लियस से। तो पहले परमिशन लेते हैं भाई ये लोग भी, ऐसे नहीं घुसेड़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और मजा आ रहा है तो भाई दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जैसे कि म्यूजोम। क्या होता है म्यूजोम या इंक्लूजन बॉडी, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी आगे कहाँ है? आगे दोस्तों कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज आप यहीं कर देते हैं छुट्टी, क्योंकि भाई यो लेक्चर हो गया है लंबा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप कहोगे हम नहीं, हम तो जा रहे हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया गुरु जी। तो दोस्तों लेक्चर की लेंथ हो जाएगी फिर ज़्यादा लंबी, तो आप चले जाएंगे बाय बाय टाटा बोल के हमको, और मैं तो यहीं रह जाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, कहीं नहीं जा रहे यार, आई हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू सून लेटर।